हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के डे की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक है कि ये कनेक्शन आपको क्यों मिला। आप जिस भी कनेक्शन में है, जो भी आपका पार्टनर है वो आपको क्यों मिला, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी गाइडेंस रहेगा वो मैं आपको दूंगा। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। 3 ऑप्शंस है, 3 कार्ड्स है आपके लिए। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो आप थोड़ी देर बैठ के वीडियो को पॉज करके मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है सो आप चीट बना सकते हैं 1 2 3 लिख के, और जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके एक चीट उठा लीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन से कार्ड में रीडिंग है। ठीक है, या तो फिर आ, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इंट्यूटिवली एक कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू नंबर 31। सेकंड कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। और कार्ड नंबर 3 है एंजल ऑफ लव नंबर 49। सो देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी कार्ड की आपकी रीडिंग होगी। ठीक है गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो मैं जो भी मैं बताऊंगा जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले और पॉजिटिव रहिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए। ठीक है, जितना भी रेजोनेट होता है, अगर 20% 30% भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और पॉजिटिव रहिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। सो पॉजिटिव रहिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए और अपना कार्ड सिलेक्ट कीजिए और मैं अभी आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है डोर टू वैल्यू के कार्ड को नंबर 31। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस भी कनेक्शन में हैं ये कनेक्शन आपको क्यों मिला, इस कनेक्शन की आने की रीजन क्या है आपके लाइफ में। पहले तो इनके पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, और इस कनेक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, इस सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इसको साइड में रखते हैं। नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी ही राशि दिख रही है। हो सकता है कि लिब्रा जिम्ना एक्वेरियस हो इनकी राशि, या तो फिर आपकी हो सकती है, वाटर साइन से हो सकते हैं ये। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी ही राशि दिख रही है। ठीक है, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन सभी राशि है। सो ये इनका कुछ नेचर इस तरीके से हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से हो सकता है ये। ठीक है, मेडिकल फील्ड से, या तो फिर हीलर हो सकते हैं ये। और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन ये होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन एंड लॉजिकली कुछ भी करना होता है तो उसके बारे में ये लॉजिकली सोचते हैं, इमोशंस के साथ लॉजिकली सोचते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। सेंसिटिव हैं पर इनको पता है कि कब इनको लॉजिकली काम करना है और अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखना है। और
हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही हो, ठीक है, पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं पर है, यहाँ पे मैसेज है। और किसी किसी के लिए ये है कि ये कनेक्शन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं ये आपको, या तो फिर स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड हो सकता है ये आपका। या तो फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, हो सकता है कि आप भी मेडिकल फील्ड से हैं, या तो फिर हीलर हो सकते हैं। सो अपने आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से इनके साथ आपकी मीटिंग हुई हो, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट होता है हो, ठीक है, रेजोनेट हो जाए। तो अभी देख लेते हैं कि ये कनेक्शन आपको क्यों मिला है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। और देख लेते हैं। अभी भी 2 कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। सो ये कनेक्शन पॉसिबल है कि आपको उस टाइम पे मिला जिस टाइम पे आपके लाइफ से कोई गया था। हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया हो और उसी टाइम पे ये आपको मिले, ठीक है, पॉसिबल है, ये हो सकता है आपके लिए कि किसके साथ आप रिलेशनशिप में थे और वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इशू चली थी या तो फिर कोई इशू चली थी और उसके चलते वो टूट रहा था या तो फिर टूट गया था, तो उसके बाद ही ये आपकी लाइफ में आए या तो फिर उसी वक्त इन्होंने एंटर किया है। और किसी किसी के लिए ये है कि ये आपके लाइफ में आए और आप दोनों का कनेक्शन बना और उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये कनेक्शन फंस गया और उसके बाद आप ये सोचने की कोशिश किए होंगे या तो फिर एक रास्ता आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे कि आप यहाँ से बाहर निकल के आपका जो पैशन है, जहाँ पे आपका मन लगता है, कैसे अपने करियर फोकस करें, वो आप सीखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के चलते आपने अभी करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है या तो फिर पैसों की कीमत को समझना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, पॉसिबल है। द वर्ल्ड। हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको मिला और आप दोनों की, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, पॉसिबल है कि आप दोनों की सेपरेशन चल रही हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है और उसके बाद अभी आप इस कनेक्शन से बाहर निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं या तो फिर पहले आप जैसे इसी कनेक्शन के लिए इसी एनर्जी में स्टक रहते थे, इनको लेके काफी ज्यादा सोचते थे, पर अभी कुछ ऐसा हो गया है कि आप बाहर के वर्ल्ड को लेके और ये जो लव लाइफ है इसको छोड़ के भी जो है आपकी लाइफ में उसको लेकर आप सोचना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है, ये इनके आने की वजह से हो सकता है। और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक तरीके से आप दोनों का कनेक्शन एकदम से सोल कनेक्शन नहीं लग रहा है। हो सकता है ये आपके सोल ग्रुप से हो पर सोलमेट या फिर ट्विन तो नहीं लग रहे आपके, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके लाइफ में एज ए गुरु आए हो, आपको कुछ लेसन्स देने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, क्योंकि ये जैसे है, हो सकता है कि इनकी राशि लिब्रा हो, सभी के लिए नहीं हो सकता है, या तो फिर जेमिनाई हो सकता है और लियो हो सकता है, आपकी या फिर इनकी। और भी राशियां हैं पर ये तीनों राशि का नाम ज्यादा उभर के आया इसलिए मैंने बताया, ठीक है, या तो फिर पाइसिस हो सकता है। सो
ये कनेक्शन आया आपकी लाइफ में इसीलिए कि हो सकता है कि इनके आने के बाद से ही आप इनके लिए सजना संवरना शुरू कर दिए होंगे, खुद का ध्यान रखना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आप जैसे थे पहले उस टाइम पे आपका कुछ सेल्फ वर्थ इशू था। हो सकता है कि कोई वेट लॉस किया आपने, इनके वजह से अपना वेट लॉस किया, या तो फिर खुद का ध्यान रखना शुरू कर दिया, खुद को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया। क्या हुआ, इसके चलते आप खुद के वैल्यू को समझना शुरू कर दिए, खुद में टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया आप। ठीक है, पॉसिबल है कि इस कनेक्शन के आने के चलते इनके थ्रू ये शुरू हुआ, पर ये आपके लिए हुआ ताकि आप इम्प्रूव कर पाए, आप अपना ख्याल रख पाए, आप खुद के लिए सोचें। हो सकता है कि आप खुद को एट्रैक्टिव दिखाना शुरू कर दिए। हो सकता है कि किसी और के लिए नहीं, बस इनके लिए ये देख ले बस। हो सकता है कि और एक नई जर्नी आपने इस कनेक्शन के चलते स्टार्ट किया है। हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया हो, ठीक है, या तो फिर आपने अभी अपने फैमिली में टाइम देना शुरू कर दिया होगा। ये जब आपके पास आए तो ये कुछ इस तरीके से आपके साथ बात कर सकते हैं कि अरे फैमिली को टाइम दो, फैमिली के सुनो, या फिर ऐसा कुछ। सो कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज़ इनसे आप में आई है, ठीक है, कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज़। सो एक तरीके से लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, और इन्होंने आपको भी लॉजिकली चीज़ों को समझना सिखा दिया है, लॉजिकली और इमोशनली बैलेंस में। ठीक है, सो कुछ अच्छे लेसन ये लेके आए हैं आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि ये आपको अपने करियर पे भी फोकस करने के लिए बोलते होंगे पहले, या फिर पहले बोलते थे। सो हाँ, आपने अभी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, दिख रहा है दुनिया में, और जो कुछ भी है उस पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है, लव लाइफ को छोड़ के भी। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो ये कुछ चेंजेस मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रहा हूँ कि इनके आने से ये कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, और आपने अभी अपने करियर को लेकर सोचना शुरू कर दिया है, किस तरीके से फैमिली को खुश रखा जाए, किस तरीके से ज़्यादा अर्न किया जाए, इस बारे में आप अभी सोचना शुरू कर दिए होंगे शायद। ठीक है। हम्म हम्म। अभी देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या कनेक्शन है। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपके सोल ग्रुप से हो, एकदम से सोलमेट या फिर ट्विन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा नहीं आया है किसी भी कार्ड में। सी, ये आपको आपके लाइफ में आपको कुछ लेसन्स देने आए हैं, प्रैक्टिकली लेसन्स देने आए हैं। क्योंकि जब नॉर्मली कोई आके हम लोग को कोई बोलता है, लाइक कोई गुरु आके हम लोग को जब ज्ञान देते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, तो वो उस तरीके से हम लोग को समझ में शायद नहीं भी आ सकता है। तो ये एक तरीका होता है कि यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई किसी को भेजे और उनके साथ आपके अटैचमेंट हो जाए, एंड उसके बाद वो आपको उनके एक्शंस के थ्रू लेसन्स दे दें। फीलिंग्स के साथ जब आप लेसन्स लेते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तब वो लेसन्स आपको याद रहती है और आप बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाते हैं। सो ये कंडीशन कुछ इसी टाइप की है, ठीक है। इनके चलते आपने स्ट्रगल करना सीखा है। हो सकता है कि ये खूबी आप में पहले से ही थी स्ट्रगल करना, पर इनके चलते, इनके आने की वजह से आपने इस चीज़ को और भी गहराई से समझा है, या फिर इनके आने के बाद से, इनके आने की वजह से नहीं बोलूँगा, इनके आने के बाद से हो सकता है आपने नए सपने देखना शुरू कर दिए होंगे, इनको लेके, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, ऐसा करना है, ऐसा स्वीट होम होगा हम लोग का। सो सपने देखना इन्होंने आपको एक तरीके से सिखाया है इनके प्रेजेंस के वजह से, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज़ किया है नंबर 51 के कार्ड को, हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड को। सो देख लेते हैं
कि ये कनेक्शन आपको क्यों मिला, ये पार्टनर क्यों आया आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन का मतलब क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं। और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। आपने तो कार्ड देख लिया होगा। अभी पहले देख लेते हैं इनके कुछ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अगर नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं, है ना। तो इनके बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ है। The lovers, okay. Eight of Swords, Two of Wands, ओके। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप्स, ओके। पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत आया है द लवर्स का। सो हो सकता है कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। आप एक हीलर हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, हीलर हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जन्म में आप हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। एंड डिसीजन लेना इनको बड़ी अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, पर डिसीजन लेना और इनडिसीजन की प्रॉब्लम इनके साथ में है कि कभी कभी तो ये डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लग रहा है कि ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि अरे ऐसे करो तो ये ऐसे होगा, ऐसे करने से सही होगा। तो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। पर खुद जब इनके डिसीजन लेने की बारी आ जाती है तब ये फंस जाते हैं, सोच नहीं पाते, इंडिसीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है कि आपके साथ रेजोनेट हो जाए। लिब्रा जेमिनी एक्ट्रेस हो सकती है आपकी इनकी राशि, या तो फिर आपकी फायर साइन से हो सकते हैं आप, या तो फिर आपके पार्टनर एरिस लियो सैजिटेरियस। ओके, फिलहाल तो 2 ही राशि दिख रही है यहाँ पे, 2 साइन की, फायर और एयर एनर्जी। इसके बाहर भी हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वाटर साइन के लोग नहीं दिख रहे हैं पर हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो राशियों पे आप ध्यान मत दें, क्योंकि बचत में राशियाँ बहुत लंबी होती है। जो एनर्जी है उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके पास किसी अपॉर्चुनिटी लेके आए थे, कोई अपॉर्चुनिटी लेके आए थे। लाइक हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते थे या तो फिर जहाँ से आपकी इनकम सोर्स जुड़ा हुआ है, सो वहाँ से ये आपको मिले हो। ठीक है, या तो फिर हो सकता है कि ये पर्सन जो है आर्मी में हो। ठीक है, पॉसिबल है, आर्मी पुलिस इस टाइप के कुछ काम कर सकते होंगे। ठीक है, पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं पर यहाँ पे है। किसी अच्छे खानदान से हो सकते हैं ये। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, एक तो है ये साइकिक इंट्यूटिव है, पर एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिकली सोचना जानते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई स्पेलिंग मिस्टेक, हो गया बस ब्लूपर। सो इंटेलिजेंट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ये, या तो फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। पता नहीं, ये मैसेज आया तो मैंने दे दिया। ठीक है, अभी आपके साथ रेजोनेट होता है तो फिर तो बहुत बढ़िया। अभी आगे देख लेते हैं कि ये कनेक्शन आपको क्यों मिला। सेपरेशन तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, पर हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही हो। ठीक है, सभी के लिए नहीं पर किसी किसी के लिए। स्टार, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया ही था, आप हो सकते हैं एक हीलर हो सकते हैं आप, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है।
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने सारे कार्ड्स अभी मैं एक साथ नहीं लूँगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। चैरियट। किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, और ये बॉटम ऑफ द डेक से भी आया था। जस्टिस। ओके, सो काफी अच्छा कनेक्शन है आप दोनों का। सो सेपरेशन तो एकदम से नहीं दिख रही है, पर हो सकता है कि ये कनेक्शन एक ऐसी जगह पे जाके पहुंची है जहाँ पे आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही हो। ठीक है, पॉसिबल है। और काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन ये लग रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, एकदम से हो सकता है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं सभी के साथ ही ये रेजोनेट हो जाए, क्योंकि एकदम से मैसेज आया है। 10 स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे, चैरियट भी है। सो हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ मिले होंगे, या तो फिर आप जहाँ पे काम करते थे वहां से। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में इसीलिए आए क्योंकि आप कहीं ना कहीं भूल गए थे कि आप में स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप में साइकिक पावर है, और इस पावर को आपको यूज करना है। सो आप खुद एक कार्ड रीडर हो सकते हैं, या तो फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या तो फिर किसी भी साइकिक कोई रिलेटेड कोई काम से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको पाम रीडिंग आती हो, पॉसिबल है। ठीक है, सभी के लिए नहीं, पर यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं आपका काम है मोटिवेट करना लोगों को गाइड करना, हील करना। सो ये आप सीख पाए, ये आपको याद आ जाए, उसके चलते ये कनेक्शन आपको मिला होगा। इस कनेक्शन में बहुत ब्यूटीफुल आपका कनेक्शन चला है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको आपका पर्पस याद दिलाने आए हैं ये। और वैसे भी आप दोनों का सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सो इस वजह से भी ये आए हैं आपकी लाइफ में। पर और एक इनका रीजन है आने का आपकी लाइफ में कि आपको ये याद आ जाए कि आप इस दुनिया में आए हैं, आपका कुछ और पर्पस है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना। ठीक है, हो पॉसिबल है कि आपकी बातों से लोग मोटिवेट होते हो, हील होते हो। जिस तरीके से आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को समझाते हैं लोगों को। सो ये आप में नेचर बहुत अच्छी हो सकती है, और इसको ही उभारने के लिए ये है आपके लाइफ में। और ये इन्होंने डायरेक्टली किया है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, इनके किसी एक्शन की वजह से, या तो फिर इनके साथ आपका कनेक्शन जैसा चला है उसके चलते आप चेंज हो गए। आपने जाना आपका सोल पर्पस क्या है। हो सकता है कि आपने पहले कभी मेडिटेशन किया था इनके मन के थॉट्स जानने के लिए, उसके बाद ये मेडिटेशन आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में काम पे लग गई, और आपको बैलेंस में रखने में काम कर दिया इस मेडिटेशन ने। हो सकता है कि किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, या तो फिर इनके लिए आपने कुछ किया और वो आपको करना था और आपने किया इनके लिए, पर वो हो गया और उससे पॉजिटिविटी आई आपकी लाइफ में। पॉसिबल है। ठीक है, अब ये मेडिटेशन हो सकता है, अपने चक्रास को बैलेंस करना हो सकता है कि किसी ने आपको गाइड किया हो कि अगर ये आपको चाहिए तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। सो कहीं ना कहीं इनके आने के बाद आपने इन सारी चीज़ों के बारे में समझा और गहरा गए। हो सकता है कि आपको पहले से स्पिरिचुअल नॉलेज हो, पर इनके आने के बाद हो सकता है कि इनके आने के वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा गहरा एंटर कर लिए। ठीक है, पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं एक बैलेंस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और यहाँ पे पेज ऑफ नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो इन्होंने आपको सिखा दिया है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है। इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं सिखाया, ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर इनके साथ आपका कनेक्शन जैसे चला है उस कनेक्शन के चलते आपने ये सारी चीजें सीखा है। एकदम क्लियरली दिख रहा है आपने सीखा है। ठीक है ना, और कनेक्शन बहुत अच्छा चला है ऐसा नहीं बोलूंगा, इन एंड आउट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है अब दोनों का। ठीक है, पॉसिबल है कि आप लोगों को आपका सोल पर्पस मिल गया है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लोगों को गाइड करना है,
और भी जो कुछ भी है, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर की तरह ही। पॉसिबल है कि आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर साइकिक है, या तो फिर उनको खुद ही पता नहीं कि उनमें ये एबिलिटी है। पॉसिबल है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपने अपनी इंट्यूशन को काम पे लगाना सीख लिया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी यहाँ पे भी किंग है, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे भी किंग है, यहाँ पे भी क्वीन है, यहाँ पे भी क्वीन है, यहाँ पे भी क्वीन है। सो एक मेजर चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में इनके आने की वजह से, या तो फिर इनके आने के प्रेजेंस की वजह से। यहाँ पे सी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, या तो फिर इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना आपने शुरू कर दिया होगा, ठीक है। पॉसिबल है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी दिख रही है, और आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आप एक हीलर हैं, ठीक है। आपको पता लग गया है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं, आपके बातों से लोग हील होते हैं, आपके एक्शन से लोग हील होते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप चैरिटी वगैरह करते हो, छोटी मोटी होने से भी करते होंगे। किसी ने कोई यू नो जो लोग भिक्षा लेते हैं वो आपसे मांग लेते हैं, आप दे भी देते हैं, या फिर खुद से दे देते हैं, जो लोग रोड साइड पे रहते हैं। पॉसिबल है, ठीक है। ये मैसेज आया तो मैंने दे दिया। हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे ऐसे पर्सन भी है जो काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते होंगे, या तो फिर एक छोटा मोटा होने से भी आप चैरिटी करते हैं, ये तो दिख रहा है कि करते हैं और किए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बदलाव लेके आया है ये, और काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव आप दिखते होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखते होंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज है आप में, बहुत ज़्यादा। और अभी आप खुद को स्टेबल करने के लिए है। हो सकता है कि आप एक टाइम पे इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी भी डिपेंडेंट है कि कब ये आपके लाइफ में आएंगे, कनेक्शन आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि एक छोटी मोटी सेपरेशन टाइप की हुई है आपके आप में। सेपरेशन ना होने से भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट नहीं होता आपके साथ, ठीक है। द डेविल, सो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रखते होंगे आप इस कनेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इस कनेक्शन में। 8 ऑफ कप्स, द सन, और यहाँ पे तो मून भी है, सी सन मून। सो इस अटैचमेंट के चलते अभी हो सकता है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, या तो फिर लेट को कर दिया है आपने इन्हें। और क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में अभी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, पॉसिबल है, ठीक है। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, टॉक्सिक हो जा रहा है कनेक्शन। अभी आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना है, क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी एनर्जी ले रही है अभी, ये कनेक्शन जो है, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। और होना चाहिए भी, क्योंकि इस कनेक्शन का कुछ मीनिंग ही ऐसा है। आप इस कनेक्शन को लेट को करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, और ये भी खुद में बदलाव लाके इनको भी इनके लाइफ में लेसन्स मिलेंगे, उसके बाद ये आएंगे आपके पास, ठीक है। इनकी एनर्जी को भी चेंज करना पड़ेगा। सो ये पॉसिबल है कि आपसे ना हो, किसी और के जरिए हो, पर क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, सो आएंगे ठीक है। जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है वो आके मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने जब आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत लो हो गई थी, या तो फिर आप बहुत गहराई में जाके इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इस कनेक्शन में आपकी तरफ से भी। सो आपने काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके सोचा होगा इस कनेक्शन के लिए, और उसके बाद आपने फाइनली मूव ऑन करने के लिए डिसाइड कर लिया है। और अभी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आई है, अगर नहीं आई है तो इस मूव ऑन के बाद आ जाएगी, ठीक है, लेट गो करने के बाद। और अभी देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है।
हालांकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या है आप दोनों का कनेक्शन। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप या तो फिर ये नहीं मान रहे, कोई तो कुछ तो है, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों में, या तो फिर इनके लाइफ में अभी मनी इशू चल रहा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा होगा, या तो फिर आपके लाइफ में भी हो सकता है ये डेटा। और सेपरेशन हुई है। ये कार्ड पहले नहीं आया था, नहीं तो मैं पहले ही बता देता। सेपरेशन हुई है अब दोनों में, और किसी किसी ने हो सकता है कि ब्लॉक भी कर दिया हो। पेज ऑफ कप्स, और कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आप एक न्यू प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। डेथ, टू ऑफ कप्स हो सकता है, पॉसिबल है कि आप अभी एक नए कनेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी अब नए नए कनेक्शन में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पर जो है मैंने वो बताया। ठीक है, ये कनेक्शन एंड हो गया है, पॉसिबल है कि आपकी तरफ से आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया और भी आपने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, सो आपने फाइनली इनको ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और एक नए कनेक्शन में जाने के लिए सोच रहे हैं कि किसी नए पर्सन को आप अभी सोच रहे हैं कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि यही है आपके सोलमेट, यही आपके ट्विन फ्लेम, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मैनिफेस्ट करते थे, पर अभी पॉसिबल है कि आपको ये लग रहा हो कि नहीं, बस बस अब बहुत हो गया, अभी मुझे और ऐसी टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रहनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। सो अभी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो फिर मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर किसी किसी ने एकदम से ब्लॉक कर दिया है इनको। ठीक है, और आपने एक नए कंडीशन में जाना चाहते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पता लग गया होगा कि क्यों आया आपके लाइफ में, एक तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई है इनके आने की वजह से। और आई होप आपके लिए रीडिंग आपके लिए कुछ नॉलेज लेकर आया, कुछ जान पाए आप रीडिंग के थ्रू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है एंजल ऑफ लव के कार्ड को, नंबर 49। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। देख लेते हैं, आपने तो कार्ड देख लिया है तो मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ। अभी देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन, आपको क्यों मिला ये कनेक्शन और किस वजह से आई आपकी लाइफ में। और सबसे पहले देख लेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और गाइस जनरल रीडिंग है, तो याद रहे, जरूरी नहीं कि सारी बात आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, जितना रेजोनेट होता है उसको ही आप लें। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, थोड़ी बहुत इनके बारे में देख लेंगे, आपको बताऊंगा मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अगर रेजोनेट होती है तो फिर ठीक है, आप आगे देख सकते हैं। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं, या तो फिर दूसरे कार्ड की रीडिंग आप देख सकते हैं। द मैजिशियन, ओके, 9 of Pentacles, the Tower, Queen of Cups। ये कार्ड आज सारी ही पाइल में आया। 3 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Cups, the Moon, Page of Pentacles। बिजनेस करते होंगे ये, या तो फिर इनका खुद का इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, ये लग तो नहीं रहा कि कोई कंपनी में या तो फिर किसी के अंडर में काम करते होंगे, इनका खुद का कुछ होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में सेपरेशन हुई हो। ठीक है, पॉसिबल है। सेपरेशन हुई है, किसी ने किसी के बात को नेगेटिवली लिया है, या तो फिर सेपरेशन हुई है, ये दिख रही है। बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, और पॉसिबल है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से हुई है। थर्ड पार्टी अभी
कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली, इनका काम भी हो सकता है, पर कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। या तो फिर पैसे को लेके आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए होंगे, ठीक है, पॉसिबल है। और काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं ये, या फिर आप हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी राशि। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकती है। और दूसरी राशि तो नहीं दिख रहा है, पर हो भी सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप राशियों पे ज्यादा ध्यान मत दें। अगर राशि आपके साथ रेजोनेट होती है तो फिर बहुत बढ़िया। और अगर नहीं होती है तो जाने दें, एनर्जीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो कि मैंने बताया, बिजनेस करते होंगे या तो फिर इनका खुद का इंस्टीट्यूट होगा, इनके अंडर में लोग काम करते होंगे, ऐसा कोई काम ये कर सकते हैं, पॉसिबल है। सेपरेशन हुई होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये सेपरेशन बाहर से हुई है किसी और की वजह से, जैसे कि मैंने बताया ही है, थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी अभी कुछ भी हो सकता है, इनका काम, इनका फैमिली, या फिर कोई पर्सन, ठीक है, पॉसिबल है। और अभी हो सकता है कि किसी ने माफी मांगा था, पर किसी ने ईगो के चलते एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है, पॉसिबल है। और काफी ज्यादा हिडन होगा आपका कनेक्शन, और ये काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन, या तो फिर आपने इनको फिर से इनसे माफी मांगा, या तो फिर इनके साथ कनेक्शन में आना चाहे, तो ये इस बारी कनेक्शन को लेना नहीं चाहे, नहीं लिया, पॉसिबल है, ठीक है। अभी सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा भी नहीं है, पर जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा हिडन हो सकते हैं ये, आप लोगों की कनेक्शन भी हिडन रखा था इन्होंने, हो सकता है, पॉसिबल है। और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये, और काफी ज्यादा इमोशनल भी होंगे, ठीक है। लॉजिकली बात करते होंगे पर इमोशनल भी होंगे एट द सेम टाइम, और ये खुद की ही बात मानते हैं, इन्होंने जो बोल दिया वही सही, किसी और का इनको नहीं सुनना है, ठीक है। इसीलिए ये उस तरीके की ही काम करते हैं जिनमें, जिस काम पे इनके ऊपर कोई हुक्म ना चलाए, यही है बॉस। कुछ इस टाइप के काम ये कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा मैनिफेस्टर होंगे ये, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में क्यों आए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, टे ऑफ वॉन्ड्स, गाइस आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर ये है तो मैं बता रहा हूँ। अगर रेजोनेट होती है, जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगी उन लोगों को पता होगा, ठीक है। कि हो सकता है कि इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद आपने नशा वगैरह ट्राई किया हो, ड्रिंक, या तो फिर जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, आपने ट्राई किया हो, ठीक है, ट्राई किया हो, या तो फिर हो सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं, जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है वो समझ जाएंगे, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, धर्मी, ओके। सो ये आपकी लाइफ में आए आपको बैलेंस में लाने के लिए। हो सकता है कि आप बैलेंस में नहीं थे, तो एक बैलेंस यूनिवर्स चाहती थी कि आपकी लाइफ में हो, इसके चलते इनको आपकी लाइफ में भेजा गया, या तो फिर इनके साथ आपका कोई कार्मिक इशू हो सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं, पर हो सकता है। और हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी हुई हो, पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर आप मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उस टाइम पे ये आए, पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं पर पॉसिबल है।
और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनके साथ ही आपकी शादी हुई हो। काफी ज्यादा एबंडेंट हो सकते हैं ये। और जैसे ये है, इनको पता है, जैसे कि यहाँ पे इनके हाथ में छड़ी है, तो पॉसिबल है कि इनको पता है कि कैसे छड़ी को घुमा के काम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला ही था, ये इंडिपेंडेंट काम करते होंगे, जहाँ पे इनके ऊपर कोई इनके ऊपर कोई ना इंस्ट्रक्शन दे, इनको कोई ऑर्डर ना दे कि अरे तुम ये करो ये करो। हो सकता है इनका खुद का बिजनेस हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। सो ये इनके जरिए आपने सीखा होगा, पर अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसे लग रही है कि पर आप सीख नहीं पाए, आपकी छड़ी ही टूट गई, हो सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा फायर एनर्जी लग रही है आपकी। फायर साइन से आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके, द सन, टू ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर हो, या तो फिर सोलमेट, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सभी के लिए नहीं, पर है यहाँ पे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, या तो फिर कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपकी लाइफ में आए, एक उजाला लेके आए, ये आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लेके आए। कहीं ना कहीं ये आपको मॉडर्न बना दिए हैं इन्होंने। बैलेंस आप में बन पाया है, दिख रहा है कि आपने बैलेंस बनाया है मॉडर्न और जो कुछ आध्यात्मिक चीजें होते हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स होते हैं, उन दोनों के बीच में स्पिरिचुअल हो चुके हैं आप, दिख रहा है। एक ब्राइटनेस आई है आपकी लाइफ में। हालांकि लग रहा है कि आपका सेपरेशन हुआ हो। ठीक है, पॉसिबल है कि आप दोनों की सेपरेशन हुई हो, पर उसके बावजूद भी आपने कुछ तो सीखा है इस कनेक्शन से। इंडिपेंडेंट होना आपने सीखा है, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। और पॉसिबल है कि आपके लाइफ में अभी आपको क्लियरिटी मिली है, या तो फिर क्लियरिटी इन्होंने दिया है, या तो फिर आपको कहीं से मिली है क्लियरिटी इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस कनेक्शन के पुराने मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज आपको काफी ज्यादा याद आते हो। ठीक है, पॉसिबल है। नाइट ऑफ वांड्स, जस्टिस। सो इनके आने के बाद ये हुआ है कि आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। आपको पता है कि अगर आपको खुद के साथ आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है, आपके साथ अगर इनजस्टिस होता है, तो आपको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे खुद के लिए स्टेप लेना है। ठीक है, इन्होंने आपको सिखा दिया है, या तो फिर इस कनेक्शन के चलते आपने सीखा है। इन्होंने डायरेक्टली सिखाया है ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा, पर हो सकता है कि इनके आने की वजह से ऐसा हुआ हो। ठीक है, आपने जस्टिस करना सीखा है, या तो फिर आप जस्टिस के बारे में जान पाए हैं कि जस्टिस क्या होता है। एक कनेक्शन में जितना आप देते हैं उतना ही आपको पाना होता है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से जस्टिस के वैल्यू को समझे होंगे, या तो फिर आपने ये समझा, अपने वैल्यू को समझा कि आपको अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको नहीं खोना है, आपका जो वैल्यू है उसको समझना है। ये हो सकता है इस कनेक्शन के चलते आपने सीखा हो। और ये कार्ड भी आज सारी तीनों ही पाइल्स में आए हैं, तीनों ही कार्ड में आए हैं, तीनों ही रीडिंग में। एट ऑफ कप्स। सो पिछले कार्ड की तरह ही हो सकता है कि इन्होंने एक सॉलिड प्रपोजल दिया था, पॉसिबल है आपको, और उसके बाद अभी कुछ ऐसी एनर्जी बन गई है। कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई हो, जिसके चलते अभी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या तो फिर इस कनेक्शन से आपने मूव ऑन करना सीखा है।
आपने सीखा है कि कैसे चीज़ों को लेट गो करना है, कैसे चीज़ों को मूव ऑन करना है, और कैसे वो पावर अपने हाथ में होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को ऑर्डर दे पाए, लोगों को लोगों से अपना काम करवा पाए। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आपने सीखा है, पॉसिबल है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं नॉलेज आप में बढ़ी है, पेशेंस आप में बढ़ा है। सो आपने सपने देखना शुरू कर दिए होंगे कि अपने गोल्स की तरफ, अपने लाइफ की तरफ, जो कुछ भी आपको अभी चाहिए उसके तरफ आपने सपने देखना शुरू कर दिया होगा। और इस कनेक्शन के चलते अभी आपने सरेंडर करना भी सीख लिया होगा। एकदम से दिखाई दे रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया होगा इस कनेक्शन को अपने लाइफ में। अभी आप चिल कर रहे होंगे, लेट गो की एनर्जी में है, काफी ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है यहाँ पे आपकी। एक तरीके से क्लियरिटी आपको हो सकता है खुद से मिली हो, आपने खुद सोचा इस कनेक्शन के बारे में गहराई पे जाके, पॉसिबल है। और अभी आपको एक क्लियरिटी खुद से मिली हो, पॉसिबल है। और अब अभी आपने पेशेंस जो है आप में, जितना आपके आपके पास पहले था उससे 10 गुना बढ़ गया है, या फिर उससे भी ज्यादा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर लिया, सीखना है। सॉरी, मैंने कुछ गलती बोल दिया। कहीं ना कहीं आपने सरेंडर करना सीख लिया है, एकदम दिख रहा है आपने सरेंडर कर दिया है अपनी लाइफ में। अभी आप खुश हैं, ये है भी फिर भी खुश है, नहीं है फिर भी खुश है, अगर आ जाए तो फिर तो बहुत खुश है। ऐसा ही यहाँ पे आपकी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में यूनिवर्स आपको लाना चाहते थे, इसी वजह से ये कनेक्शन आपको मिला। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।